के उद्घाटक परम पूज्य स्वामी आचार्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज, इनका स्वागत, इनका सम्मान राजरत्न पुरस्कार समिति और महाराजा नागपुर ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर राजे मुदोजी भोसले साहब करेंगे, ऐसी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। परम पूज्य स्वामी आचार्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज आपका सम्मान कर रहे हैं महाराजा नागपुर ट्रस्ट राजरत्न पुरस्कार समिति के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर राजे मुदोजी भोसले साहब। अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुरजी येथील श्री देवनाथ मठाचे मठाधिपती श्री जितेंद्रनाथ महाराज आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक म्हणून आम्हास लाभले, हे आमचे अहोभाग्यच। खरं तर नागपूरकर भोसले राजघराण्याचे गुरु घराणे म्हणजेच अंजनगाव सुरजी येथील श्री देवनाथ मठ। परमपूज्य स्वामी श्री जितेंद्रनाथ महाराज यांचे विशेष ऋणानुबंध आहेत नागपूरकर भोसले राजघराण्याशी। परमपूज्य गुरुजींचा आशीर्वाद सदैव या घराण्यावर असतो। खरं तर परमपूज्य गुरुजी यांची कार्यपद्धती म्हणजेच कथा, कीर्तन, प्रवचन, ज्ञानोपदेश, शिक्षा प्रबोध, वैदिक ज्ञानोपदेश, तपानुष्ठान, भारत पर्यटन, जनसेवा, देव, देश व धर्मकारण, सेवा उत्सव व विविध कार्ये। 22 जानेवारी 2024ला अयोध्येला प्रभू श्री रामचंद्रांची प्राणप्रतिष्ठा झाली। या कार्यक्रमाला परमपूज्य स्वामी श्री जितेंद्रनाथ महाराज यांना सुद्धा विशेष रूपानं आमंत्रित करण्यात आलं। परंतु यात महत्त्वाचे म्हणजे असे की ज्यावेळी प्रभू श्री रामचंद्रांची तिथे प्राणप्रतिष्ठा होत होती, अगदी त्याच वेळी संपूर्ण जगाने गुरुजींच्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रू सुद्धा बघितले। अनेक वर्षांची तपस्या आणि या वेळेची प्रतीक्षा आपल्या अश्रूंमध्ये गुरुजी आम्हाला स्पष्ट दिसत होती। आदरणीय गुरुजी, आपण तिथे जरी बसला होता, परंतु आपल्या डोळ्यातून इथूनच आम्ही संपूर्ण अयोध्या बघत होतो। मनातला आनंद द्विगुणित होत होता आणि मुखातून एकच शब्द निघत होते, ते म्हणजे जय श्रीराम। आज राजरत्न पुरस्कार 2024 या कार्यक्रमाला परमपूज्य स्वामी श्री जितेंद्रनाथ महाराज उद्घाटन म्हणून आपण इथे उपस्थित आहात। उपस्थित असलेल्या समस्त जनसमुदाय आपल्या जोरदार टाळ्यांच्या आवाजात मी विनंती करतो परमादरणीय परमपूज्य श्री जितेंद्रनाथ महाराज यांना की आपण आपल्या आशीर्वाद शब्दांनी सभेला संबोधित करावं। प्रभू भगवान रामचंद्रांच्या सूर्यवंशातल्या सूर्यवंश शिरोमणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या घरी आपण बसलो आहोत। श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणा। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, ज्ञानवापी मंदिर की, समस्त संतों की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज जी हमारे अभिन्न हृदय है। प्रमुख उपस्थिति श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोसले जो हमारे दाएं हाथ पर विराजमान है। बाएं हाथ पर विराजमान हमारे श्रीमंत मुदोजी राजे भोसले, हमारे युवराज जी और सामने विराजमान हमारी राजमाता जी और तमाम भोसले
पद पातशाही पर और छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपना जीवन कुर्बान करने वाले तमाम बैठे मेरे हिंदू और अहिंदू सभी भाइयों और बहनों, ये सौभाग्य है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश की ज्योत हमारे नागपुर नगरी में विराजमान है, जो पूरे विदर्भ की शान बना हुआ है। कभी अमरावती भी रियासत छोटी सी थी, वहां भी भोसले रहा करते थे, फिर वो नागपुर आ गए और हम तो प्रत्यक्ष साक्षी रूपेण विराजमान विद्यमान आज भी है कि जब असीरगढ़ की लड़ाई हुई, नरनाला की लड़ाई हुई, गाविलगढ़ की लड़ाई हुई, राजा राम राघव मारा गया, और शिरसोले की लड़ाई होने के बाद जानोजी महाराज जी भोसले, उन्होंने अपना घर समझकर हमारे आश्रम में सरदारों का तर्पण किया था। लगभग 700 साल के पूर्व की परंपरा जो राजा कृष्णदेव राय जी के समय भी चली, पहले के 32 ऋषि और उसके बाद में 18 पीठाधीश माने 50 महाराज जी हमारे पीठ पर हुए। क्यों हमारा संबंध इस घराने से बनता है? बातें तो ऐसी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी अपने साथियों के संग जब पहली लड़ाई लड़े थे, जब अपने मित्र खो दिए थे, तो उस निराशा में जब गए, तब हमारे मुरारनाथ महाराज और रंगनाथ महाराज जी छत्रपति जी के पास जाते हैं। इतिहास है, बातूनी नहीं है, लिखा हुआ इतिहास है। और महाराज जी को कहते हैं कि महाराज जी, आप श्री प्रतापवान भगवान शंभू महादेव का अवतार है, आपको साधु संतों सज्जनों की रक्षा करनी है, आपको भारत माँ को सर्वोच्च पद पर आसीन करना है, हिंदू पद पातशाही स्थापन करनी है। ऐसे में राम जी जैसे उदास हुए और गुरु वशिष्ठ ने योग वासिष्ठ पढ़ाया, वैसा ही उपदेश करते हुए महाराज जी कहे कि इस देवनाथ पीठ परंपरा के हजारों शिष्य आपके कदमों में कुर्बान कर देंगे, आपके किलों की रक्षा करेंगे, आपके घर में बर्तन मांजेंगे, ऑफिस का काम करेंगे, लेकिन आप हिंदू पद पातशाही के लिए लड़ो। छत्रपति के श्री चरणों में ये परंपरा जो रही, राजा कृष्णदेव राय जी के साथ में भी रही, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ रही, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रही, मेरे पूर्व के 11वें गुरुदेव हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर के गुरुदेव रहे, जिनके आश्रम के पुनर्निर्माण के लिए श्रीमंत मुदोजी राजे भोसले स्वयं थे। ऐसी परंपरा का द्योतक परिचायक, ऐसी परंपराओं को प्रतिष्ठित करने की क्षमता रखने वाला ये राजमहल, हमारा सौभाग्य है कि हमारे आंखों के सामने उसके प्रांगण में बैठकर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोल रहे हैं। कितनों की उमंग इस राजघराने ने बंधाई बनाई, फिर कणी चढ़ गई तो हाथ का सोने का कड़ा केवल मदद करने के लिए छत्रपति ने नहीं दिया, उसकी प्रेरणा से इस भारतवर्ष में लाखों हीरकणी पैदा होने के लिए दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की तो रियासत ऐसी रही कि जगत की माँ कैसी हो, इस जगत का बाप कैसा हो। मुझे याद है वो प्रसंग, हम तो सब जय जिजाऊ भी बोलते हैं, जय शिवराय भी बोलते हैं, लेकिन मैं चिल्लाते हुए कहता हूं कि जय शाहजी भी बोलता हूं। सूर्य के समान तेजस्वी रामचंद्र जी के समान भगवत स्वरूप धारण किया हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज जिस घराने जन्म दिया, जिस बाप ने उसको जन्म दिया, जिस माँ ने उसको निर्माण किया, उनकी क्या कहने है। मुझे याद है वो प्रसंग कि आदिल शाह के दरबार में छत्रपति शाहजी महाराज, पिता के सर पे छत्र होता है तो परंपरा से पुत्र के छत पर आता है।
इसलिए मैं शाहजी महाराज जी को भी छत्रपति कहता हूँ। छत्रपति के पिता कौन? अछत्र होते हैं क्या? आदिल शाह के दरबार में 48 सरदार बैठे थे और 48 सरदारों को परगना और रियासत दी जाती थी और ये संभालो। जब नंबर शाहजी महाराज जी का आया तब शाहजी महाराज जी उठकर कहे, हे बादशाह, यदि मुझे कुछ रियासत परगना सौंपना है तो एक शर्त मेरी है। तो बोले क्या शर्त है? तो कहे कि उस राज्य में, उस रियासत में सिक्का और कायदा शाहजी का चलेगा। ये जुर्रत, ये ताकत, इतना पुरुषार्थ केवल भोसलाओं में हो सकता है। जब मां साहब ने यह सुना कि आपने क्या कर दिया, सत्ताधारी बादशाह के खिलाफ ऐसी बात बोल दी, तो हमारे पुरुषार्थी शाहजी महाराज जी कहे कि इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा। जो परगना रियासत उनके तह में, उनके पास आई, वो त्र्यंबकेश्वर के अधिष्ठान की और दक्षिण दक्कन की आई। और उस समय पुत्र संतान नहीं थी, तो कुंभ मेला के समय हजारों साधु संतों के श्री चरणों में जाकर हमारी राजमाता भगवती सती स्वरूपा जिजामा गई और शाहजी महाराज भी जाते हैं और कहते हैं कि इस देश के उद्धार के लिए, हिंदू पद पातशाही की स्थापना के लिए हमें अवतारी पुरुष हमारे कोख में जन्म ले, ऐसी हमारी इच्छा है। आप भगवान के पास गुहार लगाओ। ऐसे मां, ऐसे पिता। तो संत कहते हैं कि जाओ त्र्यंबकेश्वर महाराज जी के चरणों में ये विदित करो, बताओ। दोनों जाते हैं और त्र्यंबकेश्वर महाराज जी को कहते हैं, अगर बेटी पैदा हुई तो नाम भवानी रखेंगे, और बेटा पैदा हुआ तो आप श्री का नाम रखेंगे। और हम सभी के घरानों का तपश्चर्या का, सभी के उपासना का ये चमत्कार और पुरुषार्थ का ये परिणाम हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोख में पैदा हुए, साक्षात भोलेनाथ के अवतार और स्वरूप। और कोख में खिला पिलाकर, गाने बजाकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं कहा जिजामाता ने। उन्होंने राणा प्रताप बताया, उन्होंने सात्यकी बताया, अर्जुन बताया, द्रोणाचार्य बताए, राम बताए, कृष्ण बताए, राजा कृष्णदेव राय बताए, राणा प्रताप की गाथाएं। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, 8 साल के हमारे छोटे से शिवराज माँ के पास आते हैं और माँ को कहते हैं, माँ आज मेरा जन्मदिन है, मैं आपको क्या दूं? क्या कहती है माँ? आज की माताओं ने और पिताओं ने ये सुनने लायक है। उन्होंने ये कहा कि शिवबा सामने की खिड़की खोल। खिड़की खोली, बोले क्या दिखता है? तो बोले किला दिखता है। किले पर क्या दिखता है? झंडा दिखता है। कलर कौन सा है? हरा है। किसका है? मोगलों का है। तो शिवबा मुझे कुछ देने की चाहत यदि बनती है, अगर तुझ में सही में हमारा खून, रग और संस्कार और पुरुषार्थ है, तो वो गुलाम का राष्ट्रध्वज निकाल के मेरे हिंदू पद पातशाही का ध्वज वहां पर लहरा दे। ऐसे घरानों के आंगन से निकलता क्या है? पुरुषार्थ निकलता है। और तुरंत हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बाल्यावस्था में तोरना किले पर चढ़ाई की, रायरेश्वर के मंदिर में जाकर अपनी उंगली कटाकर उसका रक्ताभिषेक करके हमको ये स्वतंत्र हिंदुस्तान की ध्वजा फहराने का पुरुषार्थ की घोषणा कर दी। ये दहलीज, ये कमान, ये आंगन, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अधिष्ठान। आज तो आंगन कम पड़ रहा है। मुझे पता है यही राजघराने की ध्वजा जब नागपुर का नेतृत्व करते करते विदर्भ, महाराष्ट्र और देश में अपना परिचय बताने की मोहताज नहीं है। जब यहां से कोई कुछ कंकर भी दिया जाता है तो वो शंकर के समान स्वीकार किया जाता है। ऐसे देवभूमि, ऐसे पुण्य भूमि, ऐसे पुरुषार्थ भूमि की परंपरा का परिचायक ये महल है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य भू का चरितार्थ और चरित्र के
गाथाओं को सुनकर पुरुषार्थ का आकार लेने के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी भगवान की कृपा से उपलब्धि है कि ये महल इस महल में है और आज यहां से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और मैं वो अधूरी बात नहीं छोड़ूंगा कि शाहजी महाराज ने कहा था, मैं आगे बताऊंगा, जब रायरेश्वर के किले पर रक्ताभिषेक करके छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुपद पातशाही की प्रतिज्ञा ले रहे थे, तब शाहजी महाराज ने कहा, देख जीजा, मैं कह रहा था ना कि मैं बाद में बताऊंगा, अगर ये सिक्का और कायदा इस प्रदेश में अपना ना होता तो मैं मेरे राजा छत्रपति का निर्माण नहीं कर पाता। केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के निर्माण करने के लिए अपनी शहादत देने वाले शाहजी महाराज का जय जयकार क्यों ना हम करें। छत्रपति शाहजी महाराज की और उनके ही बलिदान के परिणाम स्वरूप हमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्राप्ति हुई, जिनका खून, जिनका पुरुषार्थ, जिनकी वीर गाथा है, जिनकी तपस्या, भले ही आज स्वतंत्र भारत के संविधान पूर्वक भारत में हम रहते हैं, लेकिन उससे यदि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम निकाल दो, भारत खोखला हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए ये भोसला घराना, मुझे पता था आज मैं आ पाऊंगा कि नहीं, मेरे पिताजी सीरियस है कि नहीं, रहेंगे कि नहीं, ऐसी स्थिति में है, उनको एडमिट करके मैं यहाँ आ रहा हूँ। लेकिन मुझे ये पता है वो तो चलते रहेगा, लेकिन छत्रपति का आंगन, यदि मेरे आने से भगवान की अपेक्षा है कि एक कुर्सी खाली रहे, तो मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो जाएगा। जितने सोचेंगे उतनी गरिमा पाएंगे। आज सभी पुरस्कार पाने वालों का मैं तो शुभचिंतन और गौरव यहाँ पर अभिनंदन करूँगा, लेकिन ये साधारण मोमेंट तो नहीं है। ये वही हीर कनी के हाथ में जो कंगन चढ़ाया या तानाजी मालुसरो को अपना वस्त्र पहनाया, उसी तोल मोल का पुरस्कार आज संदीप जयवंत जी पवार जी, ओम प्रकाश शिव जी, ओजस देवतड़े जी, श्रुति जैन, अनंतराव मुणे और हमारे संजय जी भाकरे, रोशनी और राघव को मिला है। उसकी कीमत कहीं ज़्यादा है, इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि 100 पुरस्कार के मोमेंट तो कहीं चले जाए, लेकिन आपके घराने में शताब्दी तक कहने के लिए मेरे भोसला राज घरानों का मोमेंट तो बरकरार रहे, ये मैं आपको आह्वान करता हूँ। तो बहुत कुछ कहने की चेष्टा नहीं है। साक्षात हमारे श्रीमंत रघुजी राजे बैठे हैं, मुधोजी राजे बैठे हैं, हमारे राजमाताएं बैठी है, हमारे युवराज बैठे हैं और छत्रपति जी के पुरुषार्थ, आज्ञा, आदेश, कथन और विचारों पर चलने वाला हर कोई हिंदुस्तानी मराठा है। तो हम सब मराठे ही हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। और इस कारण भगवान के 3 ही स्वरूप है, चौथा स्वरूप नहीं। एक आह्वान करके मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा। भगवान का पहला स्वरूप है देव स्वरूप। जो नास्तिक है, भगवान को मानते नहीं, उनको मैं आह्वान करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के देवालय, आश्रम, साधु संतों को हटा दो। एक दिन में हरे ध्वज, हालांकि हमारा भोसले के दहलीज तो सब धर्मों को समान न्याय देते हैं, लेकिन जिसका हिंदुस्तान के मिट्टी पर प्रेम नहीं, उनको मैं कहूंगा, यदि हमारे देवालय, देव, साधु संत पुरुषार्थी नहीं रहे, जिस समर्थ गुरु रामदास स्वामी रहे, ये तत्कालीन ये रहे, और जगत गुरु तुकाराम महाराज जी रहे, जो गुरु घराना जिस गुरु के परंपरा से हमारी परंपरा तक चलता है, वो संतों के आशीर्वाद से चल रहा है। यदि देवताएं नहीं रही तो भारत की पहचान क्या है? तो वो क्रॉस निकालने की किसकी ताकत है क्या? तो यदि देव नहीं है तो देश नहीं है। क्यों राम के मंदिर को राष्ट्र मंदिर कहते हैं पता है? 1250 साल मुगलों का आक्रमण झेला है इस देश की मिट्टी ने।
600 आक्रमण के बाद उनको पता चला कि 600 आक्रमण किए फिर भी ये हिंदुस्तान ताबे में क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ का धर्म क्यों नहीं मिट रहा है। तो तत्कालीन उन मुगलों के सरदारों ने, राजाओं ने मीटिंग की और उनको ये पाया गया, जब तक कि भगवान महादेव का नाम इस देश में है, जब तक भगवान राम का नाम इस देश में है, भगवान कृष्ण का नाम इस देश में है और भवानी का नाम इस देश में है, तब तक ये देश की जनता और देश कभी पराभूत नहीं होने वाला। और इस कारण उन्होंने पहले ही सोच लिया कि राम के चिन्ह नष्ट किए जाए, कृष्ण के चिन्ह नष्ट किए जाए, भवानी के चिन्ह नष्ट किए जाए, शंकर महादेव के चिन्ह नष्ट किए जाए, और इसी कारण मंदिर तोड़े गए। लेकिन उनको क्या पता था कि जिनकी मूर्त तोड़ने गए उनकी सूरत हिंदुस्तान के हर हिंदू के हृदय में सदा ध्यानपूर्वक रखती है। और इस कारण राम मंदिर तोड़ा गया, केवल देवता का अपमान नहीं हुआ, आध्यात्मिक अपमान नहीं हुआ, इस राष्ट्र को मिटाने के लिए तोड़ा गया। इस कारण अभी राष्ट्र को दिनों दिनों हजारों साल बरकरार रहने के लिए आज राम मंदिर वहाँ खड़ा हुआ, और इसका श्रेय छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा को जाता है। मैं केवल उस दृष्टि से उसे नहीं देखता, मेरे आंखों में आंसू आए उस दिन। इसका कारण यह है, जिस सूर्यवंश ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया, उस सूर्यवंश का तेज और स्वरूप तो राम जी का स्वरूप है। उसको खड़ा करना माने छत्रपति को, उनको अपेक्षित इस हिंदुस्तान को फिर से खड़ा करना और जगत गुरु निर्माण, विश्व का जगत गुरु निर्माण करके पूरे विश्व को प्रेरक रहे, ऐसा हिंदुस्तान जो छत्रपति के स्वप्न और मस्तिष्क में था, ऐसे निर्माण का एक यज्ञ उस 22 जनवरी से हिंदुस्तान में शुरू हो गया। तो मैं ये कहता था कि देव है तो देश है, और देश ही नहीं रहा तो देवालय रहेंगे क्या। तो देश है तो देव है, और धर्म कोई, उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती जो देवताओं की और देश की याद अपने मस्तिष्क में पक्की रखकर उनके प्रति कर्तव्य निभाता है, उसी के आचरण को धर्माचरण कहते हैं। वो कोई तोड़ने वाला, भेद करने वाला धर्म नहीं हो सकता। और इस कारण देव, देश और धर्म, शूर अमी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, देव देश आणि धर्मा पायी प्राण घेतले हाती, अशी शिक्षा आणि दीक्षा देणारं हे घराणं, हे भोसल्याचं अंगण, छत्रपतींचं मंदिर आमच्या सगळ्यांसाठी वंदनीय, पूजनीय आहे। आणि म्हणून या ठिकाणचा पुरस्कार हा पुरस्कार नाही, तो प्रसाद आहे। अभिनंदन करतो श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोसले प्रथम बहुउद्देशीय स्मृती प्रतिष्ठानचं, की संधी सगळ्यांना छत्रपतींच्या परंपरेचं चिंतन करण्याची तुम्ही दरवर्षी या निमित्ताने देता, आणि आमच्या स्वामी महाराज रामानंदाचार्यांसारखे श्रेष्ठ संतांना इथे बोलावता, आमची आठवण ठेवता, आणि समस्त इथे उपस्थितांना कृतार्थ आणि प्रसन्नता देता। या सगळ्या गोष्टींबद्दल भोसले घराण्याचे आभार सगळ्या जनतेतर्फे आम्ही सादर करतो। परंपरेने गुरु परंपरा आहे म्हणून हे भोसले घराणं अजरामर असो, नित्य प्रसन्न पुरुषार्थी संपन्न राहो, आणि छत्रपतीच्या कृतकार्याची, पुरुषार्थाची ध्वजा, त्याचं पूजन, त्याचा आदर्श आमच्या नागपूरकर भोसल्यांच्या द्वारे लक्षावधी वर्षांपर्यंत टिकून राहावा, अजरामर राहावा, असा आशीर्वाद भगवंताच्या चरणी मागतो। सगळ्यांना आशीर्वाद देतो, पुरस्कार प्राप्ती लोकांचं अभिनंदन करतो आणि वाणीला विराम देतो। भारत माता की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की। खरं तर गुरुजींच्या आशीर्वाद शब्दांनी आणि गुरुजींच्या आशीर्वादाने आपण सगळेच इथे समृद्ध झालो असं मला वाटतंय। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे गुरुजींकरता।